अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले डिबेट का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। इस बीच ट्रंप ने जो बाइडेन का ड्रग टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस को अब ड्रग्स एंगल से जांच की जा रही है। एनसीबी लगातार आरोपियों को समन भेजकर पूछताछ कर रही है। वहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मुंबई के सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज रायसेन जिले के सांची विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां दशहरा मैदान में कमलनाथ की चुनावी सभा आयोजित है। वे प्रत्याशी मदन लाल के पक्ष में प्रचार करेंगे। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस नेता आज दोपहर 12 बजे राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार अपने 2 दिनी प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज के विजय कुमार बस्तर जाएंगे। वहां राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक लेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी डीएम अवस्थी समेत अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस दिन को लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे फेडरेशन हर साल 29 सितंबर को हार्ट डे मनाता है। 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी। पत्नी के पिटाई के आरोपी आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा पर सरकार सख्त है। गृह विभाग ने पद से कार्यमुक्त करने के बाद स्पष्टीकरण मांगा है। आज शाम 5:30 बजे तक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। देश के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोरोना की वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया। अब हर कोई भारत में वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां इस पोर्टल पर देख सकता है। भारत में पहली बार आईसीएमआर ने वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 48 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 76.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,43,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 50,98,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,47,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,000 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1957 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2242 हो गया। वहीं 2,441 मरीज स्वस्थ होने के साथ कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। अभी राज्य में 21,912 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,725 नए मरीज से आंकड़ा 1,08,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 74,537 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 13 मौत से कुल आंकड़ा 877 पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 590 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे से अनलॉक हो गए हैं। रायपुर और अंबिकापुर में 21 और बिलासपुर में 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमें अनलॉक करने का फैसला लिया गया। साथ ही कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 85 वार्डों में सीरो सर्वे
में लगभग 8,000 सैंपल लिए गए। इनमें 1,500 लोगों में कोविड एंटीबॉडी बनी। राजधानी में 18% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं। हालांकि संक्रमण लेवल काफी कम होने से प्रभावितों के लक्षणों का पता नहीं चला। ये खुलासा पिछले दिनों हुए सीरो सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। आईपीएल के 10वें मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई को सुपर ओवर में हरा दिया। एबी डिविलियर्स की कमाल और नवदीप सैनी के सुपर ओवर में की गई कसी हुई गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज की। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था, जिसे मुंबई ने बराबर सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आज आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा, मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों से बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, पेड न्यूज समेत अन्य दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए सूचनाओं के सही संप्रेषण में मीडिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुरैना में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम में जो भी काम चल रहे हैं या तो काम स्वीकृत है, किसी भी काम में फंड की कोई कमी नहीं आएगी। जो पूर्व में काम हो चुके हैं उनके भी भुगतान कराए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान गत दिनों सावेर के दौरे पर इंदौर आए थे। इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए 600 बसों को अधिग्रहित कर उनमें पेट्रोल डीजल डलवाया था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी है। मंदसौर के सुवासरा के ग्राम असवती की ग्रामीण फसल मुआवजे की मांग को लेकर उपचुनाव बहिष्कार करने के लिए लामबंद हो गए। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद नुकसान का जायजा लेने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों पार्टी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। अब उपचुनाव में ग्रामीण मुआवजा नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लामबंद हो गए हैं। इंदौर निकाय चुनाव के लिए जारी की गई वोटर लिस्ट में त्रुटियों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो मतदाता सूची बनाई है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। साथ ही कई वार्डों में कांग्रेस मानसिकता वाले परिवारों के नाम ही हटा दिए गए हैं। जबलपुर में गरीबी रेखा सूची में से नाम काटे जाने और राशन दुकानों से राशन न मिलने से परेशान सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और रांझी इलाके के रहने वाले हितग्राहियों ने कांग्रेस की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली निकाल रहे लोगों को एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में 4 दिनों से चल रहे जन सत्याग्रह आंदोलन को संविदा वर्ग के एक चयनित शिक्षकों ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया। दरअसल भर्ती नहीं होने पर चयनित शिक्षक फूलबाग चौराहे पर 25 सितंबर से धरने पर बैठे थे। चयनित शिक्षकों ने जब तक भर्ती नहीं हो जाती तब तक चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी मेंस की परीक्षा 18 अक्टूबर से कराने जा रहा है, लेकिन उम्मीदवारों को ऐसे माहौल में परीक्षा देने से न सिर्फ संक्रमण का खतरा है बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है। इन परीक्षार्थियों ने डेट आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। इंदौर में मॉडल एक्ट लागू होने के बाद विसंगतियों के चलते व्यापारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। हड़ताल से करोड़ों रुपए के नुकसान हो रहा है। सूबे के करीब 270 छोटी बड़ी मंडियों को कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की दैनिक खरीद फरोख्त ठप है। विदिशा के श्री राम लीला तिराहे पर फसल बीमा राशि और कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन के दौरान शहर में जाम जैसी स्थिति हो गई। सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शहर के मुख्य बाजारों से नारेबाजी करते हुए निकले। शाजापुर में यूनियन बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते जिले के कई गांवों के सैकड़ों किसान फसल बीमा का लाभ लेने से चूक गए, जिसको लेकर किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले यूनियन बैंक के सामने धरना प्रदर्शन कर बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। जबलपुर के कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही अस्पतालों में इलाज में होने वाली लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामले में एनएसयूआई ने ओमती थाने में एक निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर ओमती थाना पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में वह खुद ही फंसती नजर आ रही है। पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे को एरोड्रम थाना क्षेत्र में अप्रैल 2019 में एक केस में जांच कर रहे तत्कालीन टीआई और जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं।